कुर्बानी के गोश्त पर सूरत इखलास पढ़कर अपने घर की छत पर डाल दें। बेऔलादी, शादी, लाइलाज बीमारियां, जादू, जन्नात का इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में 100% गारंटी के साथ करें। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं अपने चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत है। कुर्बानी का गोश्त का एक टुकड़ा लें और अपनी छत पर डाल दें। इसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा देखें जहाँ से चील कौवे खा जाएं। अगर छत नहीं है तो ऐसी जगह डाल दें कि वहाँ से परिंदे, चील कौवे वगैरह आसानी से खा सकें। अगर आप दिनों में करोड़पति ना हुए तो कहना आपके घर से मुफ्सी गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जिस नीयत से गोश्त छत पर डालोगे वो मुराद पूरी हो जाएगी। शादी ब्याह के मसाइल हैं, चाहे औलाद का मसला है या औलाद नरीना के लिए तरस रहे हैं, गोया किसी भी हाजत के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हो। जादू, जन्नात, बंदिश का इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में करें। ईद का गोश्त अभी भी लोगों के फ्रिजों में पड़ा हुआ है। अगर नहीं है तो किसी से गोश्त की एक बोटी मांग लें और ये वजीफ़ा लाजमी करें। ये बहुत ही मुजर्रब और नायाब अमल है। इस अमल की बरकत से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएँ। ज़ुल्हिज्जा का मुबारक महीने के दिन अभी बाकी हैं। ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन के वज़ाइफ भी आपके साथ शेयर किए और ईद उल ज़ुहा के वज़ाइफ से भी आप लोगों फैज़याब हुए। अगर दुनिया आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह और इसके कुरान के साथ जुड़ जाओ। दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ़ वो वज़ाइफ शेयर करती हूँ जो वज़ाइफ मेरे आज़मूदा होते हैं या उन वज़ाइफ में मुझे 100% यकीन होता है। जिन वज़ाइफ पे मुझे यकीन नहीं होता वो वज़ाइफ मैं आपके साथ शेयर नहीं करती। वो जो वज़ाइफ भी करें मुकम्मल यकीन के साथ करें। अगर इसके नताइज 100% ना आए तो मुझे कहना। आपको यकीन होना चाहिए कि हम इस ज़ात से मांग रहे हैं जिसके कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है, जिसके कुन कहने की देर है सब कुछ इसी वक्त हो जाता है, इसके कुन फ़यकून कहने की देर है। ये हमारे अंदर यकीन होना चाहिए। यकीन होता है लेकिन लेवल कम होता है। दुआ भी कर रहे होते हैं फिर सोचते हैं पता नहीं ये काम होगा या नहीं, पता नहीं ये दुआ कबूल होगी भी या नहीं। अमल कर रहे होते हैं फिर सोचते हैं कि पता नहीं ये अमल होगा भी या नहीं। कुछ लोग ये अमल यकीन कामिल के साथ करेंगे, लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो ट्राई कर लेते हैं। ट्राई नहीं, इस ज़ात पर ऐसा यकीन करें कि अगर आपने हाथ इस रब्बुल इज़्ज़त के सामने उठाए हुए हैं जो उठे हुए हाथ कभी खाली नहीं लौटाता। इस ज़ात पर सब कुछ, इस ज़ात के पास सब कुछ है। दुनिया जहाँ की कामयाबियाँ, कुंजियाँ, खजाने वो जब चाहे जितना चाहे जिसे चाहे दे सकता है। इससे कोई पूछने वाला नहीं है, ना दे तो फिर भी इससे कोई पूछने वाला नहीं है। इससे मांगो, वो है भी रहीम व करीम ज़ात है वो। और वो रात के आखिरी पहर में यानी तहज्जुद के वक़्त अल्लाह खुद अपने बंदों को बुला रहा होता है कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसको दे दूँ, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूँ, है कोई मुझसे रिज़्क़ तलब करने वाला कि मैं उसको बेहिसाब रिज़्क़ अता कर दूँ। अगर हम अपने रब से मांगते हैं तो वो खुश होता है। और इन अल्फाज से मांगे जिनमें इसमें आज़म छुपे हुए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि इन अल्फाज के ज़रिए मांगा करो, ये इसमें आज़म हैं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि इसमें आज़म के बाद मिलता है, अब तो पत्थर पर लकीर होगी कि इसमें आज़म के बाद मिलता है। अगर किसी को कोई वजीफ़ा बताया जाए तो वह रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई दूसरा वजीफ़ा भी बता दें। इसका मतलब ये है कि इस वजीफ़े पर यकीन नहीं करते। अगर इस शख्स को कोई दूसरा वजीफ़ा भी बता दिया जाए तो इस वजीफ़े से भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसे यकीन ही नहीं है। फिर कहते हैं हमारे वज़ाइफ पूरे नहीं होते, हमारी दुआएं पूरी नहीं होती। अगर आप यकीन कामिल के साथ इस वजीफ़े को करेंगे तो इस अमल के नताइज भी 100% होंगे। बाज़ दफ़ा मेरी कोई दुआ पूरी नहीं होती तो मेरे यकीन में कमी नहीं आती। मैं कहती हूँ कि मुझसे वज़ाइफ में कोई कोताही हुई है, इस दुआ के बदले मुझसे कोई आने वाली आफत बीमारी को टाल दिया गया है। बातों बातों में ज़्यादा ही दूर निकल गई हूँ। आप लोगों को टाइम ज़ाया किए बगैर अब चलते हैं हम अपने असल मकसद की तरफ।
आपने अपने घर से कोई भी गोश्त का एक टुकड़ा बगैर हड्डी के लेना है। टुकड़ा चाहे छोटा हो या बड़ा, जितना बड़ा टुकड़ा होगा इतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने दिन के किसी भी हिस्से में इस अमल को करना है। बेहतरीन वक्त असर के वक्त का है, ये फजर की नमाज के बाद का है। आपकी सहूलत के लिए दिन के किसी भी हिस्से में इस वजीफ़े को कर सकते हो। जिस वक्त आपने ये वजीफ़ा करना है उसी वक्त उस गोश्त के टुकड़े की छोटी छोटी बोटियां करके घर की छत पे, बालकोनी वगैरह में सदक़े की नीयत से डाल देना है। इस गोश्त के टुकड़े पर आपने ये अमल करना है। आपने अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है और आपने एक दफ़ा सूरत इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने इसको 313 बार पढ़ना है और इसको आपने अपनी छत के ऊपर डाल देना है। चील कौवे जानवर वगैरह इस गोश्त को खा लें और अगर आप घर में अल्लाह ताला की बरकतें ही बरकतें नाज़िल हो जाएंगी। कोशिश करें कि आप अपने घर की छत पर ये अमल करें और कोशिश करें कि आप अपनी कुर्बानी अपने घरों के अंदर करें। अपने घरों के अंदर कुर्बानी करने से घर से बलाएं परेशानियां दूर हो जाती हैं। जब से हमारे घरों से कुर्बानियां बाहर निकली हैं, जब से हमारे घरों से कुर्बानियां दूर हुई हैं, हमारे घरों में खैर और बरकत और बीमारियों ने डेरे डाल लिए हैं। वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो रही है, अब इजाज़त चाहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को सदके जारिया की नीयत से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।